ये आप एलसीएम और एसएम निकालना सीख गए, ठीक है, सीख गए। अब मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद हम देखते हैं कि दशमलव वाली संख्याओं का आप एलसीएम एसएम कैसे निकालोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आने वाला है सामने। कॉन्सेप्ट कैसे आएगा सामने? दो कॉन्सेप्ट का परिभाषा देख ली, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्या हुआ है, एचसीएफ एंड एलसीएम में कुछ रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है हमको यहां पे। जैसे छोटे से बात करता हूं, 8 का एचसीएफ क्या है, 4 है, और एलसीएम क्या है, हमने निकाला था पिछली बार, कितना है, 8 है। ये आप देखो जरा, क्या जो एलसीएम आया हुआ है, क्या यहां एचसीएफ मतलब 4 से कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। 4 दूनी 8। बात समझ में आई? क्या जो आपके पास एलसीएम मौजूदा हालत में दिख रहा है, क्या इस मौजूदा एचसीएफ से कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है, बिल्कुल सही बात। अगला देखो, क्या देखो आगे देखो, 15 और 20 का हमने एचसीएफ निकाला था, एचसीएफ निकाला था, वो कितना निकाला था, 5, और एलसीएम जब हमने निकाला था वो निकला था 60। आपको ध्यान होगा, ध्यान नहीं है तो यहां पे आप निकाल के देख लो, ठीक है। क्या यह एचसीएफ इस 60 को काट सकता है? मतलब एचसीएफ 5 एलसीएम 60 को काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है। काट सकता कि नहीं काट सकता? यह बात, पहला पॉइंट आपको यह समझ में आ चुका होगा। तो अब मैं यहां से कॉन्सेप्ट आपको क्या बता रहा हूं कि जो एचसीएफ होता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वह सदैव एलसीएम को विभाजित कर देता है। बात समझ में आई? जो एचसीएफ होता है, मतलब जो संख्याओं का एचसीएफ होता है, वह उन्हीं संख्याओं के एलसीएम को भी काट देता है। संख्याओं को तो काटता ही काटता है। मतलब इसको मैं परिभाषित करूं तो एचसीएफ सदैव दी गई संख्याओं के साथ साथ उन सभी संख्याओं के एलसीएम को भी विभक्त विभाजित काट देता है। बात समझ में आई? ये एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया। बात समझ? अर्थात जो एचसीएफ होता है प्यारे भाइयों, वह एलसीएम का सदैव एक गुणनखंड होता है। बात समझ में आई? पॉइंट लिख दूं क्या? जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ एलसीएम का एक गुणनखंड होता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आया? गुणनखंडों के होने का मतलब क्या है? जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम को काट देगा। बात समझ में आई? अर्थात मैं इसको दूसरे शब्दों में बोलूं अगर, तो जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है, वह सदैव एचसीएफ का एक गुणज होता है। गुणज होने का मतलब क्या समझते हैं आप? मैंने बोला, सबसे पहले मैंने बोला कि एचसीएफ एलसीएम का एक गुणनखंड होता है। एचसीएफ एलसीएम का गुणनखंड होता है। इसका मैंने दूसरी रीति से क्या बताया आपको कि जो एलसीएम होता है वह एचसीएफ का एक क्या होता है? गुणज होने का मतलब क्या है? जैसे एक संख्या हमारे पास है 12 में अगर मैं देखूं तो 6 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। जाता कि नहीं जाता है? मतलब 2 का पारा पढ़ूंगा तो 12 आएगा, 4 का पढ़ूंगा तो 12 आएगा, 3 का पढ़ूंगा तो 12 आएगा, 2 का पढ़ूंगा तो कितना आएगा? 12 आएगा। आएगा क्या आएगा? आ रहा भाई, टेबल मारा है। अर्थात इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब हम 6 में कुछ गुणा कर रहे हैं तो हमें 12 मिल रहा है। जब 4 में किसी संख्या गुणा कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 12 मिल रहा है। 3 में कर रहे हैं तो 2 में भी कर रहे हैं तो कुछ 12 हमें मिल रहा है यहां पे। अर्थात यह जो 12 है वह 6 का, 4 का, 3 का, 2 का गुणनखंड है। बात समझ में आई? गुणनखंड है। इसी रीति से जो एचसीएफ होता है और जो एलसीएम होता है, इनमें जो परस्पर रिलेशन है वो क्या है? गुणज का है। मतलब गुणज कौन है? गुणज है एलसीएम। किसका है? एचसीएफ का। तो यह बात ध्यान रखनी। अर्थात मैं यहां लिख देता हूं, अर्थात एलसीएम एचसीएफ का एक, भाई चीजों याद रखना, गुणज होता है। यह बात आपको समझ में आएगी। पहला पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको किताबों में शायद कहीं देखने को मिलेगा, तो यहां पे प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगी। अब दूसरी बात में देखो दूसरी बात देखो जरा, यहां पर
HCF को लेकर बात कर रहा हूं आपको। मैंने क्या किया मेरे प्यारे भाइयों, इस 4 और 8 को मैंने जोड़ दिया। इस 4 और 8 को मैंने जब जोड़ा तो 8 और 4 कितना आ गया आपके पास? 12 आ गया। इसी रीति से जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो इसको जोड़ने से मेरे को क्या मिला? 35। 15 प्लस 20 बराबर 35 मिला। मिला कि नहीं मिला? अब मैं इस HCF जो 4 निकला इसमें भाग देता हूं, जाएगा भाग? बिल्कुल जाएगा। इस 5 का मैं इनके योगफल, संख्याओं के योगफल में भाग देता हूं तो क्या भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। देख तो रहे हैं आप लोग। तो यहां से क्या पॉइंट निकल क्या है? आप समझ गए होंगे कि जो HCF होता है, जो HCF होता है मेरे भाइयों, HCF संख्याओं के साथ साथ उन संख्याओं के योग फल को भी विभाजित कर देता है। देखो भाई, मैं जो पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं ना उसको समझा भी तो रहा हूं, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है और कॉपी में एकदम नोट्स बनाते जाना है। देखा तो हमने क्या देखा? देखो भाई, ये जो 4 है, ये इस 4 को और इस 8 को तो काटेगा, साथ में इनके योगफल 12 को भी काट रहा है। ये पॉइंट यहां पर सिद्ध हो गया। ये 5 जो इन दोनों संख्याओं को HCF है, वो 15 और 20 को तो काट ही रहा है, साथ साथ इनके योगफल को भी तो काट रहा है। बिल्कुल काट रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट में देखता हूं क्या ऐसा हो पाता है कि नहीं। तो देखो जरा, मैंने क्या किया प्यारे भाइयों बहनों, इन दोनों संख्याओं का अंतर देखा। 8 - 4 बराबर कितना आया? 4 आया। और जो हमारे पास संख्या थी 20 - 15 बराबर 5। ये इन दोनों का अंतर है। अब मैंने क्या देखा, जो 15 और 20 का जो हमारे पास HCF था वो कितना था? 5 आ रखा। क्या यह 4 इस 4 को काट देगा? 4 कम 4 होता रहा है, मतलब संख्याओं के अंतर को भी काट रहा है। ये देखो 5 यहां आया तो 5, ये 5 इसको भी काट देगा। एक और देखते हैं एग्जांपल करके ना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है 15 और एक संख्या मान लेते हैं 25 है। इनका जो LCM निकलेगा वो कितना निकलेगा? वापस 5। LCM सॉरी, HCF कितना निकलेगा? 5 या 15, 5 × 5 = 25। अब देखो इनको मैं अंतर करता हूं तो कितना है इनका अंतर? 25 - 15 बराबर 10। तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो कितना है? 5 है। देखो, और इनको मैं जोड़ता हूं अगर तो कितना आ जाएगा? 40। क्या इस 40 में 5 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो योगफल वाला नियम तो सिद्ध हो चुका है। योगफल वाला नियम क्या हो चुका है? सिद्ध हो चुका है। क्या इनका अंतर भी HCF विभाजित कर पाएगा या नहीं? तो यहां हम देखते हैं कि योगफल तो कर दिया, लेकिन साथ में तो अंतर को भी विभाजित कर दे रहा है। देखो 5 दूनी 10 और 5 × 5। अर्थात अगला पॉइंट जो हमारे को देखने को मिलता है कि जो HCF होता है वो दी गई संख्याओं के साथ साथ उनके अंतर को भी विभाजित कर देता है। HCF संख्याओं के साथ साथ उनके अंतर को भी विभाजित, जो लिखते रहना आप लोग, कर देता है। यह चीज आपने नोट कर लेनी है। तो यह था दोस्तों हमारा LCM और HCF के ऊपर कॉन्सेप्ट। अगला पॉइंट जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, आपके दिमाग में हमारा क्या गुणनफल को भी कर देता होगा? चलो देखते हैं गुणनफल करके। देखो 4 × 8, इसका HCF 4, 15 × 20, इसका HCF 5 है। तो देखते हैं 5 × 4 = 32, 4 का भाग जा रहा है यहां पे, और इसको करेंगे 15 दूनी 30, 300, 5 से कट रहा है। अगला एक सिद्ध करते हैं 15 और 25 था, इनका HCF कितना था? 5 था। इसको गुणा कर दें अगर हम लोग तो 15 5 75 हासिल कितना? 5, सॉरी 7 हासिल कितना आएगा? 7, और 15 दूना 30 और 7 37। देखो भाई गुणनखंड को भी तो हो रहा है विभाजित, गुणनखंड भी तो हो रहा है इनका विभाजित। अर्थात अगला पॉइंट आप देख लीजिए कि इनके गुणनखंड को भी विभाजित कर लेता है। गुणनखंड नहीं बोले, गुणनफलों को भी विभाजित कर लेता है। कौन? HCF।
मतलब एक संयुक्त पॉइंट में अगर हम बोलूं तो जो HCF होता है वो दी गई संख्याओं के साथ साथ उनके योगफल, अंतर तथा गुणनफल को भी विभाजित कर लेता है, HCF कहलाता है। देखो कितनी परिभाषा मैंने आपको बता दी, तो इन चीजों को आपने नोट कर लेना है, ठीक है ना। तो